वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज का वीडियो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आए हैं जिसे हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार हमने एनालाइज किया है कि क्यों इंडिया में लोग म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना पाते हैं। फेलियर के हमने 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता किए हैं जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1.5% यानी सिर्फ 2 करोड़ लोग ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उनमें से 70% लोग 2 साल से कम पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए बनाया गया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ये डेटा हमने एमफी से लिया है, जो म्यूचुअल फंड की सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। फैक्ट नंबर 2, जब हमने मार्केट में पिछले 10 सालों में हर 2 साल के रिटर्न्स निकाले तो हमें पता चला कि 2 साल में नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है, जो कि टाइम के साथ कम होती रहती है, और 5 साल बाद आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स की श्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 साल में नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी हाई रहने से 70% इन्वेस्टर्स तो वैसे ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, इन्वेस्टर कितनी रिस्क ले सकता है ये असेसमेंट से ही पता चलता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन रिस्क को जानने के बाद ही होता है, पर इंडिया में मेजरली इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होता है, जो कि सेबी के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल रिस्क और साइकोलॉजिकल रिस्क को जाने बिना ही इन्वेस्ट करते हैं, वो भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जो शायद उनके लिए सही नहीं है। इसी वजह से इन्वेस्टर को यह पता नहीं होता है कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है और उनकी रिस्क की कैपेसिटी कितनी है, और ना ही उन्हें पता होता है कि साइकोलॉजिकली वो कितनी रिस्क टॉलरेट कर पाएंगे। एक बार आपको भी खुद से पूछना चाहिए कि क्या आपको अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी और टॉलरेंस लेवल पता है, और पता है तो क्या वो आपकी फाइनेंशियल्स और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सही है। रिस्क असेसमेंट के लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसे आप देख के अपनी एक्चुअल रिस्क निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्टाइल का भी पता होना जरूरी है, और जैसे लोगों को अपनी रिस्क नहीं पता होती है, वैसे ही उन्हें फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी नहीं पता होती है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल में फंड की फिलॉसफी, स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट का तरीका जानना होता है। अगर हमें यह नहीं पता है कि फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो इन्वेस्टमेंट फिर जुआ जैसा ही बन जाता है। इसी वजह से मार्केट के फ्लक्चुएशन से इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। फैक्ट नंबर 5, इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए फंड का सिलेक्शन गलत तरीके से ही किया जाता है। बहुत से लोग फंड्स का सिलेक्शन सिर्फ उनकी पास रिटर्न्स की बेसिस पर ही कर देते हैं, या फिर किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बिना ये जाने कि वो फंड उनके लिए सूटेबल है या नहीं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन फंड्स की मिसलीड करने वाली सेलिंग भी है। फंड सिलेक्शन के लिए खुद की रिस्क और रिक्वायरमेंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी को जानना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि या तो फंड बेस्ड इन्वेस्टिंग हो सकती है या फिर पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टिंग। फंड सिलेक्शन से पहले सही कैटेगरी को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनकी वजह से इंडिया में लोग म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना पाते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बना पाए हैं तो जरूर आपने भी इनमें से कोई गलती करी होगी। खैर, इन फैक्ट्स से अब ज्यादा जरूरी इनका सॉल्यूशन जानना है, और अगर आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट लगता है जिससे आपको इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ है तो आप जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।